आज गंगो नगर पालिका में नगर पालिका बोर्ड की प्रथम मीटिंग थी और उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन वहाँ नजर आया है, क्योंकि अभी जो चुनाव था, चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के लोग बीजेपी का डर दिखाकर वोट मांगने का काम करते थे और वो कहते थे अगर नौमान मसूद को वोट दिया जाए तो बीजेपी जीत जाएगी। और ये नौमान मसूद जो हैं बीजेपी की बी टीम। तो मैं आज आपके माध्यम चैनल के माध्यम से उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, अगर नौमान मसूद भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी तो आप क्या काम कर रहे हैं? आप चुनाव जो लड़ रहे हैं मिलके बीजेपी के समर्थन से लड़ रहे हैं, आज आप बीजेपी के समर्थन से राजनीति कर रहे हैं। विरोध कीजिए, संघर्ष कीजिए, करना भी चाहिए, आपका अधिकार बनता है, लेकिन अगर दूसरों के कंधे पर तीर रखकर चलाना काम करेंगे, मैं तो समझता हूँ अच्छा नहीं है। और मैं आपके चैनल से पूछता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की एक ही सोच है, एक ही विचारधारा है? आज जो प्रकरण हुआ है नगर पालिका में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? विरोध होना चाहिए, लेकिन मर्यादित भाषा में होना चाहिए। तो विरोध मर्यादा में रहकर करना चाहिए। जिस तरह बदतमीजी वहाँ की गई है, शोर शराबा किया गया, वो मेरी समझ में मर्यादित भाषा नहीं है। मर्यादा में रहकर अपना विरोध कीजिए आप। विपक्ष का आरोप है कि वहां पर उनको रजिस्टर नहीं दिया गया, रजिस्टर उनसे छीन लिया गया, उसको साइन नहीं करने दिए गए, जो एजेंडा रजिस्टर था उसमें। नहीं, जब आप मीटिंग का बहिष्कार करते हैं और बाहर आ जाते हैं मीटिंग छोड़कर, तो साइन कैसे किए जाते हैं? आप मीटिंग में रहते हैं, आप साइन करते हैं, अब मीटिंग में रहकर ही आप विरोध करते हैं। आपने तो बहिष्कार किया है मीटिंग का। विपक्ष का आरोप है कि पूर्व चेयरमैन जो मौजूदा सभासद है वो अध्यक्ष पद की कुर्सी के बराबर में, अध्यक्ष की कुर्सी के बराबर में क्यों बैठते हैं? तो उसका अगर ऐसा है तो उन्हें चलिए, वो विरोध कर रहे हैं, उन्हें करना भी चाहिए विरोध, लेकिन वो अगर ऐसा हुआ है तो उनको विरोध कीजिए अपना, लेकिन मर्यादित जाके कीजिए ना। आपको लगता है कि आज मर्यादा में नहीं हुआ विरोध? जो वीडियो चल रही है उसमें तो मर्यादा के अंदर तो विरोध है नहीं। जिस तरह का एक सुरक्षा गुंडों का व्यवहार होता है, एक दो सभासद का व्यवहार उस तरह का है, बिल्कुल सुरक्षा गुंडे होते हैं। आपको लगता है इस तरह से काम करना आसान रहेगा? काम तो आज भी सारे प्रस्ताव पास हुए हैं, जितने भी नक्शे वगैरह थे सब पास हुए हैं। काम तो होगा ही, काम तो रुकने वाला नहीं। और ये लोग विकास के विरोधी हैं, ये विकास नगर के विकास में अड़ंगा लगाना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत से और विकास के कार्यों में किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। विकास कार्य लगातार चलते रहेंगे और कराए जाएंगे। आपका गठबंधन से अलग होकर नौमान मसूद के साथ जाना, तो वो दोस्ती वहीं तक सीमित थी या आगे जो प्लान चला है इसमें भी दोस्ती बरकरार रहेगी? मैं आपको बता दूं, नगर पालिका चुनाव में मैंने समर्थन दिया, मैं साथ नहीं गया हूँ किसी, और मेरे सर से समाजवादी पार्टी टोपी नहीं उतरी, और मैंने हर मन से समाजवाद का नारा देना काम किया। तो मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, कल भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल गया हूँ। और यहाँ की जो गंगों की राजनीति है, गंदी और घटिया, उसके बारे में पूरा अवगत करा गया हूँ, पूरी रिपोर्ट दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। ऐसा नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मेरा मत देने का अधिकार है, और मैंने मत जो मुझे कैंडिडेट अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्वार्थी नेताओं ने समाजवादी पार्टी को धोखा देना काम किया, धन बल के आधार पर टिकट राष्ट्रीय लोकदल को दिया। उसके विरोध में मैंने ये जो कैंडिडेट थे नौमान मसूद जी, साजिद मलिक जी, उनको सपोर्ट करने का काम किया है। मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मेरी आशा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में समाजवादी पार्टी में, और मैं समाजवादी पार्टी का पक्का सिपाही हूँ। जिन लोगों ने आपको नेता मानकर साजिद मलिक को वोट दिया है, यानी कि आपके नेतृत्व में उनको समर्थन दिया है, क्या उन लोगों के काम 5 साल तक इसी तरह करा पाएंगे? गठबंधन बीच में टूटने का काम? मुझे पूरा यकीन है, हम अपने लोगों को काम कराने में, विपक्ष में रहते भी काम हम लोगों ने कराया, और आज तो हम उनके साथ में नगर पालिका में भागीदारी है हमारी, और उसी इंशाल्लाह काम मुस्तकिल अपने साथियों के सभी काम कराएंगे और ढंग से कराएंगे। ऐसा नहीं किसी साथियों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हमने चुनाव, आपका महज गठबंधन है, विपक्ष ने जो आज विरोध किया, तो इसमें आप जवाब तो जो वहां पर काबिज सीट पर, तो उनको जवाब देना चाहिए। आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि आप जवाब दे रहे हैं? नहीं, अगर कोई भेदभावपूर्ण कोई कार्य नगर में होता है तो नगर का वासी होने के हैसियत से मेरा भी अधिकार बनता है मैं उस बात का जवाब दूं। ये तो आप गलत सवाल कर रहे हैं।
आप पार्टी ना बनिए, आप सीधा सीधा सवाल मेरे से कीजिए। मैं गंगों का वासी हूँ और गंगों में अगर कोई विकास कार्य रोकना काम करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया ये जाएगा। सवाल इसलिए बनते, कल विपक्ष ने अगर हमसे भी सवाल कर लिया कि ये सवाल का जवाब लेते आप, तो इसलिए हमने सवाल कर लिया आपसे। नहीं, मैं कहता रहा हूँ अगर कोई गंगों के विकास को रोकना काम करेगा उसके लिए हमें हर संभव प्रयास करेंगे और विकास कार्य कराने का काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, गंगों में सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की है और हमने वादा किया था जब हमने इनसे समर्थन दिया काजी नौमान मसूद साहब से, अब हम इस पे तो चाहेंगे आपसे आप वो करें और उस पर वो कार्य चल रहा है। इंशाल्लाह हम उस पर काम करेंगे। फिलहाल नालों की सफाई की जा रही है और आगे जहाँ दिक्कत है पानी के आगे रुकता है वो सब कार्य कराने का काम करेंगे। इसी बीच अचानक सफाई कर्मचारी भी आज वहाँ पंचायत भवन में पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, हमारे साथ सफाई कर्मचारियों के साथ विपक्ष के जो सभासद हैं वो, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर वो करेंगे तो गलत बात है। सफाई कर्मचारी भी हमारे जैसा एक इंसान है, उसको भी इतने ही अधिकार हैं जितने हमें अधिकार हैं। ऐसा नहीं हो किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। महिलाएं भी हैं सफाई कर्मचारी और पुरुष भी हैं, अगर उनके साथ बदतमीजी होगी तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्यों बर्दाश्त की जाए?